अल्लाह कैसा जिक्र बुलंद किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है, अवाम अन्नास को यूं समझाया है कि लोगों मेरे महबूब का मकाम समझ लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, लोगों अगर अजान में मेरा जिक्र सुनने को मिलेगा, वहीं पे मेरे महबूब का जिक्र भी सुनने को मिलेगा। नमाज पढ़ने के लिए अजान दी जाएगी, जिक्र अल्लाह का होगा, साथ मुस्तफा का भी होगा। नमाज पढ़ने के लिए जमात शुरू करने से पहले अकामत कही जाएगी, नाम अल्लाह का लिया जाएगा, वहीं पे नाम मुस्तफा का भी लिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाथों को उठाकर कयाम की हालत में नाम अल्लाह का लिया जाएगा, पर जिक्र मुस्तफा भी किया जाएगा। नमाज के अंदर, कयाम के अंदर, रकू और सुजूद के अंदर, तशहुद के अंदर, जहां जहां भी तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन का होगा, वहीं वहीं पे जिक्र मुस्तफा का भी होगा। ऐ मेरे महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने आपके जिक्र को बुलंद किया है। अगर कोई इंसान नमाज पढ़ने लेके आता है, बावुज़ू होके मस्जिद में आ जाता है, अगर वो नाम मेरा लेता है, तेरा तज़किरा नहीं करता, नमाज कबूल नहीं की जाएगी। ऐ मेरे महबूब आपका मकाम बुलंद यूं किया है कि अगर कोई इंसान अजान देने के लिए बावुज़ू होकर मस्जिद में पहुंच मेरे नाम को बुलंद करे, नाम मेरा लेगा, तेरे नाम को छोड़ेगा, अजान काबिले कबूल नहीं होगी। नमाज पढ़ लेने के बाद तशहुद में जब ये बैठ जाएगा, नाम मेरा लेगा, तेरे नाम को छोड़ देगा, ऐ मेरे महबूब नमाज काबिले कबूल नहीं होगी। अलगर्ज़ ये जहां जहां भी नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का लिया जाएगा, वहीं वहीं पे नाम मुस्तफा का लिया जाएगा।